संजय सरकार जी आपके लिए कि बीजेपी ये कह रही है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है संदेश खाली को लेकर, इसलिए डर लग रहा है क्योंकि जो जमीन है वो खिसकती हुई दिख रही है। इन्हें डर इसलिए सता रहा है कि 24 के अंदर जो एक बड़ा मैसेज चला जाएगा, उस जमीन को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। संदेश खाली के अंदर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। देखिए, बंगाल को जनता मोहब्बत करती है दीदी को, जालिमों से नहीं, और ममता दीदी एक ही होता है, हजारों नहीं। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा है, तस्वीर को साथ आप गौर से देखिएगा। शुभेंदु अधिकारी या शाहजहां शेख को साथ कितना अच्छा प्यारी है। शाहजहां शेख कहां है, शुभेंदु अधिकारी को अच्छा तरफ से मालूम है। नंबर 2, वहां पर जो लफड़ा किए थे, ये इसका नाम है सिरिया परवीन बीबी। सिरिया परवीन बीबी, ये जिस दिन सुकांतों के लिए कितना नौटंकी हो रहा था, इसी ने पहले पुलिस को पटका दिया था। 2 पुलिस को पटकाने के बाद में आपको मतलब सुकांत मजुमदार को पटका दिया। जो दिखाया था आप लोग ने वहां पर, मतलब जो वहां पर देखा सुकांतों के ऊपर अटैक हो गया, तो ये नहीं किया था, इसको सिरिया परवीन में भी अरेस्ट हो गया है। तीसरे सुनिए ना आपको एक ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी को साथ में एक तस्वीर दिखाता हूं। एक गंजे बेचते हैं सकराइल में 41 किलो गंजे में पकड़ा गया था। देखिए पहले पामेला, तो ये बीजेपी के साथ हो रहा है, बीजेपी की वजह से हो रहा है ना। फिर मतलब आप ये कह रहे हैं कि शाहजहां शेख के साथ भी संबंध जो है वो बीजेपी के, आप ये कह रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि वही बीजेपी कह रही है आप गिरफ्तार करिए। 18 साल का कमती उम्र का संजय जी, वही बीजेपी कह रही है गिरफ्तार करिए, और आप नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को जाने से रोक रहे हैं। वहां पर कोई भी डेलीगेशन जाता है उसे रोक देते हैं आप संजय जी। किसी को चाहे वो फैक्ट फाइंडिंग वाले हो जाए या फिर वही विपक्ष के नेता चले जाए जिनके साथ गठबंधन की आप बात कह रहे हैं, बताइए। नहीं, आप तो सुनिएगा ना। हाँ, बताइए ना सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वही बीजेपी सवाल उठा रही है कि शाहजहां शेख को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे। नहीं, हम किसी को, अच्छा अगर वहां पर 10-12 साल से लफड़ा चल रहा है, 10-12 साल से वहां लफड़ा चल रहा था, जनता वहां का जो पब्लिक है वो शाहजहां से डर से बैठ गया वहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लीडर था तो विकास सिंह, वो कहां पर थे? 10 साल 12 साल पहले बताया कि नहीं? सीपीएम को एमएलए तो आपको निरापदा जो सरदार थे वो थे, वो क्यों सवाल नहीं उठाया है? लेकिन वहां का मैं और भी एक चीज दिखाता हूं, वहां का जो बाहर से, ये बहुत कमाल की बात है संजय जी, ये बहुत कमाल की बात है। स्टेट के पास पुलिस नहीं है, स्टेट के पास जो है किसी भी तरीके की इंटेल जानकारी नहीं है, और बताने के लिए कि क्या हो रहा है संदेश खाली में वो बीजेपी के नेता हैं। मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। मैं शत्रुपा जी से जरा रिएक्शन ले लूं इसका, क्योंकि वो आप उन्हीं को कह रहे हैं ना शत्रुपा जी, जिनको आप गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं। फोटो दिखा रहे हैं यहां पर संजय सरकार जी, फोटो दिखा रहे हैं कि देखिए जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिनकी शय पे पिछले 10 साल से हो रहा था। कहां थे आप लोग 10 साल से? सुमित, मैं पहले ये कह दूं कि संजय सरकार के जरिए तृणमूल ये तो डिसाइड कर ले कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड संदेश खाली में है या नहीं है, क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं। वो जितने सालों से मैं टीवी कर रही हूँ, चैनल्स कर रही हूँ, मुझे रोज सुनाई पड़ता है कि बीजेपी तो वेस्ट बंगाल में है ही नहीं, तृणमूल ही सब जगह है। अगर तृणमूल सब जगह है तो अभी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पे क्या कर रहा था। तो उनके ओपिनियन के अनुसार काम हो रहा था। आपको विकास सिंह वहाँ का नेता था, सीपीएम को निरापदा सरदार वहाँ का नेता था, तो वो लोग भी डर गया था क्या? वो लोग भी डर गया था क्या? मेरे सवाल है, वो लोग भी डर गया था क्या? वो लोग सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? वो लोग क्यों जनता को सामने नहीं है? संजय जी जरा सुन लीजिए, शत्रुपा जी जो आपने बोला उसी का जवाब दे रही है, उसे दे देता, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है शत्रुपा जी, प्लीज बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप हारने वाला है, आपको 2 सीट बंगाल में नहीं मिलेगा। बंगाल का संजय सरकार है, उसी पर आ रहा हूं मैं, वापस उसी पर आ रहा हूं कि ये जो सीट की जो बात हो रही है इसका आपने जिक्र कर दिया। शत्रुपा जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। शत्रुपा जी। सुमित, ये ऐसा बात है कि ये जो संजय सरकार ने जो भी फोटोज दिखाया है, वो भी अगर मैं थोड़ा सा एक समय के लिए मान भी लूं, तो भी जिनके साथ शुभेंदुदा खड़े हैं, शुभेंदुदा को उन लोगों का दोष देने के लिए उन लोगों का एकदम ब्रीफ मिलता है। शुभेंदुदा को उन लोगों को गाली देना ही है। तो शुभेंदुदा ने तो खुद तीन फ्लोटिंग लोकेशन दिया था शाहजहां का, वो भी तो पुलिस कुछ किया नहीं। और बेसिक जो अभी मुद्दा ये हो गया है, जो महिलाओं ने आप अभी भी जो जिनको दिखा रहे हो आप, ठीक, वो जो संजय सरकार ने इतना ममता के बारे में इतना अच्छा शब्द बोला है, ये इन महिलाओं लोग अभी ये सब नहीं मानते हैं। वो एकदम डायरेक्ट आरोप दे रहा है ममता को, क्योंकि ममता कुछ एक भी बात नहीं कहा, आया तो नहीं। उनका सरकार के वो जो रिप्रेजेंटेटिव है शाहजहां, उनका एकदम
पेट है, ठीक है। एकदम पोष्य है, वो एकदम माने प्रोटेक्शन में है शाहजहां, ममता बनर्जी। उन्हें कितना प्रोटेक्शन है, और तो जानते उसे हैं। शाहजहां शेख को कितना प्रोटेक्शन है, ये तो पता चल रहा है कि आखिर गिरफ्तारियां जिनकी होनी चाहिए हो नहीं रही है। गिरफ्तारियां हो रही हैं उनकी जो वहां की सच्चाई दिखा रहे हैं, जो लोग वहां पर जा रहे हैं। और सवाल ये है ना, सवाल ये है कि आखिर डर किस बात का लग रहा है। संजय सरकार में पूरा मौका दूंगा। छत्रोपा जी मैं वापस आपके पास आऊंगा, जरा एक छोटा मैं कमेंट पहले सभी गेट्स यहां पर ले लेता हूं। मैं यहां पर अनुराग भदौरिया जी आपको जोड़ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, आपका कमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज इसलिए है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 24 का डर लग रहा है ममता को। यह डर लग रहा है ममता सरकार को कि जो स्थितियां इससे पहले विधानसभा चुनाव में हुई थी, जो अनएक्सपेक्टेड थी बीजेपी के लिहाज से, वो फिर से ना हो जाए। लोकसभा चुनाव में नुकसान जो है हो जाए, इसलिए पहले से दबा लो बढ़िया तरीके से। और आपकी जिम्मेदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भी उसी गठबंधन का हिस्सा हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएगी 2024 में। अगर डर नहीं लग रहा होता तो शायद वो नीतीश जी को हाथ जोड़ के वापस ना बोलते, नीतीश जी आइए दोबारा से आइए, हम लोग डरे हुए हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। कि किसान हमारे खिलाफ है, युवा हमारे खिलाफ है, शिक्षक हमारे खिलाफ है, महिलाएं हमारे खिलाफ हैं, वकील हमारे खिलाफ हैं, देश की माताएं बहनें सब हमारे खिलाफ खड़ी हैं, हम तो जीत नहीं पाएंगे। आइए नीतीश जी कुछ बनाते बिगाड़ते हैं, उससे भी उनका मन नहीं भरता तो फिर जाके हाथ जोड़ते हैं। बोले चौहान जी, अशोक चौहान जी आप भी आइए, आपको आदर्श घोटाले में मैंने बहुत कुछ बोला था, आपके बहुत आरोप लगाए थे कि आपने शहीदों के मकान को हड़प लिया था। अब कोई बात नहीं, हमने आपको लीडर नहीं डीलर भी बोला था, लेकिन आप आइए, हम आप आदर्श एमपी आपको बनाते हैं क्योंकि हमको जीतना है। कोई बात नहीं, किसी तरह से आइए। फिर गए दूसरे एनसीपी नेताओं के पास गए, भैया हमने कितना भी चक्की पीसिंग करके बोला हो, लेकिन छोड़िए, अब जो हुआ सो हुआ, सत्ता बनानी आप भी आ जाइए। फिर उन्होंने कहा नहीं तो हम तो परिवारवादी अरे कोई बात नहीं, हमारे साथ आएंगे तो परिवारवादी आप नहीं कहलाएंगे। एनसीपी के शिंदे को भी अपने साथ लेके आए, उनको भी कहते हैं आप परिवारवादी नहीं कहलाएंगे। इसी तरह पासवान जी की पार्टी को उन्होंने 2 भागों में तोड़ दिया था, उनकी झोपड़ी में आग लगा दी थी। ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे चुनाव हुए, फिर दोबारा दौड़ के पहुंचे, चिराग भैया दोबारा आ जाओ, हमको फिर कुछ माहौल बनाना है। तो परिवारवादी उनको नहीं दिखाई देता है। आप चले जाइए हरियाणा में, चौटाला फैमिली के साथ आ जाते हैं, वहां परिवारवाद दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश में अपना दल के पास कितनी सीटें देंगे पता नहीं, लेकिन अपने साथ सरकार बनाए, परिवारवादी दिखाई नहीं देता। इससे निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने साथ है, परिवारवाद दिखाई। वो ये कह रहे हैं भदौरिया जी, आपने जो लिस्ट बता दी इसी में ऐड भी कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं लेकिन फिर भी हमसे ही डर लग रहा है, फिर भी बीजेपी से ही डर लग रहा है। वो ये कह रहे हैं कि फिर भी उनसे ही घबराहट हो रही है। हमको बीजेपी को डर लग रहा है। प्रभु, अरे प्रभु, बीजेपी को डर लग रहा है, आप उल्टा क्यों बोलते हो भाई? आप तो पत्रकार हो, आप सीधा बोलो। मैं तो उनकी बात पहुंचा रहा हूं आपको। डर लग रहा है, मैं चाह रहा हूं कि भदौरिया जी जो है उस पर जवाब देंगे। वो ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद जो है डर लग रहा है। और भदौरिया साहब की जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा हो जाती है कि उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिसके लिए मणिपुर में अगर आवाज उठाई जा सकती है, जिसके लिए जो है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई जा सकती है, तो उसके लिए जो है आवाज पश्चिम बंगाल में भी उठाई जा सकती है और उससे पीछे नहीं हटेंगे वो।